आज हम आप लोग को क्लास 7th का बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम है पादपों में पोषण यानी इंग्लिश में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7th का ही पहला चैप्टर है साइंस बुक का। देखिए इसका पहला प्रश्न आपका क्या है जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? ऑप्शन ए आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा चलिए हम बताते हैं आप लोग को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी यानी बी में क्या है? अमरबेल। यह जो होता है परजीवी पौधा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी आता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। दूसरा का आंसर क्या होगा? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा वर्णक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलिरुबिन, क्लोरोफिल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। चलिए अब अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है देखिए। पौधों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरा का। फटाफट आंसर बताएंगे। तो तीसरा का आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी। इस सभी का उपयोग करता है, प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल का। ठीक ना, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। चौथा का भोजन के घटक कौन कौन से हैं? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी। बताइए चार का आंसर। चार का आंसर भी आपका क्या होगा? डी होगा यानी कि सब है भोजन का घटक। ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है। पाँच का आंसर दीजिए। पाँच का आंसर क्या होगा? राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है? बताइए। चना, मटर, मूंग, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा पाँच का आंसर। तो पाँच का आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाँच का भी आंसर आपका डी होगा। चना, मटर, मूंग इस सब में राइजोबियम जो है पाया जाता है इसके जड़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब छः का आंसर देंगे। पौधों अपना भोजन किस द्वारा मतलब किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा छः का। तो छः का आपका ए होगा, पत्तियों के द्वारा। ठीक ना, पत्ती में ही भोजन का संश्लेषण होता है, याद रखना है। आठ सात का आंसर देंगे। सात के क्वेश्चन का आंसर। सात के क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? ऊतक, कोशिका, अंग, अंग प्रणाली क्या कहते हैं? तो सात का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक ना, सजीव के शरीर के सूक्ष्म इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। आठ का पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? बताइए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। बताएंगे आठ का आंसर क्या होगा। तो इस सभी की आवश्यकता होती है मुख्यतः, याद रखना। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है देखिए। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? बताइए। एक, दो, तीन, चार। बताएंगे नौ का आंसर। तो नौ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा ढंग से। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा नौ का? तो याद रखना बी। क्या हो जाएगा? बी। दस का आंसर देंगे। दस का आंसर क्या होगा? पोषण किसे कहते हैं? केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, कि भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण करने की विधि। बताइए। बहुत अच्छा सवाल, पोषण का डिफिनेशन ही है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, हम बता दें बी। क्या होगा? बी, यानी कि भोजन ग्रहण करना तथा उसका उपयोग होने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। ठीक ना। चलिए अब 11 का आंसर दीजिए। 11 क्वेश्चन का आंसर। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? बताइए क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 11 का आंसर। तो 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? थोड़ा इधर किसे चला जा रहा है। 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी याद रखना है। चलिए 12 का आंसर दीजिए। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बताइए। शरीर के संरचना के लिए, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए, उपयुक्त सभी। बताएंगे 12 का आंसर। तो 12 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? डी,
ये सभी के लिए होता है, याद रखना है, ठीक ना। 13 का आंसर दीजिए। 13 का आंसर आपका क्या होगा? सभी जीव के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है बताएंगे? ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, ए और बी दोनों, बताइए। 13 का आंसर, तो 13 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? डी, ऊर्जा और शक्ति मिलता है, याद रखना, ए एम बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 14 का आंसर देंगे। जो पौधों अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए? स्वपोषित, परपोषित, मृत पोषित, परजीवी। 14 का आंसर देंगे, तो 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक ना। पेड़ पौधा में हमेशा स्वपोषण होता है, इसलिए स्वपोषी बोलेंगे। बताइए 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर, प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पादपों से, जंतुओं से, हवा से, ए और बी दोनों से, बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा 15 का? तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, याद रखना, ए और बी, यानी कि पादपों से और जंतुओं से, हवा से नहीं। 16 का आंसर दीजिए अब। क्या होगा? उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? समपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृतजीवी पोषी, बताइए क्या होगा 16 का आंसर? तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विषमपोषी, ऑप्शन नंबर बी। 17 का आंसर दीजिए। 17 का आंसर आपका क्या होगा बताइए? हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, उपरोक्त सभी, बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है आपको ऑक्सीजन मतलब निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं। चलिए 18 का आंसर दीजिए। 18 का आंसर क्या होगा? जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचते हैं बताइए? फल, फूल, तना, जड़, किससे पहुँचता है बताएंगे? 18 का आंसर, तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 का हो जाएगा सी। 19 का आंसर क्या होगा बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी, बताएंगे क्या होगा 19 का आंसर? तो 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ये सभी आवश्यक होता है, ठीक ना। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 20 का आंसर देंगे। क्या होगा 20 का आंसर? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है बताइए? विषम पोषण, स्वपोषण, परपोषण, मृत जीवी पोषण, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? 20 का आंसर, तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वपोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब 21 का आंसर देंगे। 21 का आंसर क्या होगा? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है बताएंगे? क्या कहलाती है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषण, वही क्वेश्चन था पिछला ही। 22 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 22 का, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? कोशिका रंध्र, क्लोरोफिल, कोशिका झिल्ली, बताएंगे 22 का आंसर। तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, याद रखना है। 23 का आंसर देंगे। सभी जीव के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन से, जल से, पहाड़ों से, बताइए किससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है? अभी तुरंत इसने क्वेश्चन बताए थे पीछे। 23 का आंसर दीजिए। 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, अभी समझाया भी थे इसको। 24 का आंसर बताएंगे। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है बताएंगे? हरे तने में, हरी शाखाओं में, फलों में, ए और बी दोनों में, बताएंगे कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा बताएंगे इसका? तो 24 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हरे तने और शाखाओं में होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 देखिए। 25 का आंसर क्या होगा? शैवाल किस कारण से हरे होते हैं बताइए? क्लोरोफिल होने के कारण से, लाइकोफिल होने के कारण से,
क्रोमोप्लास्ट होने के कारण से, क्रोमोफिल होने के कारण से, बताएंगे इसका आंसर। 25 का आंसर, तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, क्लोरोफिल के कारण से, क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना। 26 का आंसर देंगे, सभी जीव के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है, बताइए क्या होगा, चांद, तारे, सूर्य, आकाश। चांद, तारे, फूल, शबनम, तुमसे अच्छा कौन है, बताएंगे इसका आंसर। 26 का आंसर, तो 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, सूर्य, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या होगा, कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं, बताएंगे, शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बताएंगे बताएंगे 27 का आंसर, 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। 28 का आंसर दीजिए, मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, बताइए, हरे तने, हरी शाखाएं, पत्तियां, जड़, बताएंगे। 28 का आंसर, 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए, याद रखना, हरे तने, ठीक ना। 29 का आंसर दीजिए, 29 का आंसर क्या होगा, विषम पोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस जीव पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं, बताइए, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, बताइए बताइए इसका आंसर। 29 का, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 30 का आंसर, 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इस सभी, ठीक ना, उपयुक्त सभी, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है, ठीक ना, मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। 31 नंबर बताइए, 31 का आंसर क्या होगा, कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, ए और बी दोनों, जो पादप का भक्षण करते हैं। 31 का आंसर बताएंगे, 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कीटों को भक्षण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, इसीलिए तो उसका कीटभक्षी नाम है, ठीक ना। चलिए आगे, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 32 का आंसर, तो 32 का आंसर आपका सी होगा, क्या होगा, सी, याद रखना है, जड़ों द्वारा। चलिए 33 का आंसर दीजिए, 33 का आंसर क्या होगा, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है, बताएंगे, स्वपोषण, विषम पोषण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फिर रिपीट सवाल है, ये रिपीट सवाल है। 33 का आंसर बताएंगे, 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 34 का आंसर दीजिएगा, जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दे तो उस पर किसकी संरचना दिखाई देती है, कवक या फंजाई, शैवाल, जीवाणु, कीटाणु, बताइए। कीटाणु लिखा गया लेकिन कीटाणु होगा। 34 का आंसर बताइए, 34 का आंसर क्या होगा, ए होगा, कवक उग जाता है, ठीक है ना। रोटी को छोड़ दीजिएगा ऐसे ही पानी में भिगो करके, तो उसमें 2-3 दिन के बाद देखिए तो वाइट वाइट निकल जाता है, कवक होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए फटाफट, देखिए, जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी पोषी, कीटभक्षी, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 35 का आंसर, तो 35 का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो 35 का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, याद रखना है। 35 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि विषमपोषी। अब 36 का आंसर देंगे, 36 का आंसर क्या होगा, पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में, तनों में, बताएंगे। 36 का आंसर, 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना है, इस फटाफट पत्तियों में होता है ना। 37 का आंसर दीजिए, 37 का आंसर क्या होगा आपका, निम्न में से कौन कौन परजीवी है, बताइए, मच्छर एवं ब्रू, खटमल एवं जोंक, अमरबेल, उपयुक्त सभी, बताएंगे क्या होगा आंसर 37 का, तो 37 का आपका डी होगा, ये सब होता है, ठीक ना, याद रखना है। चलिए 38 का आंसर दीजिए, 38 का आंसर क्या होगा, पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, बताइए, क्लोरोफिल, लाइकोफिल, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्या होगा आंसर 38 का, तो 38 का आंसर आपका ए होगा, क्या होगा, ए, याद रखना, क्लोरोफिल, क्या होगा, ए।
39 का आंसर देंगे। पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है बताइए। जल, खाद, खनिज, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 39 के। तो 39 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, खाद के रूप में। ठीक ना। चलिए अब 40 का आंसर दीजिए। 40 का आंसर क्या होगा, पिक्चर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है बताइए। गोलाई में, घड़े के रूप में, चौर के त्रिभु में। बताइए क्या आंसर होगा इसका आंसर। बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 40 का आंसर देंगे। 40 का आंसर आपका बी होगा, घड़े के रूप में होते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। 41 का आंसर क्या होगा, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। बताइए उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर आपका सी होगा। क्या होगा, सी, याद रखना है। चलिए 42 का आंसर देंगे। 42 का आंसर क्या होगा, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं बताइए। विलयन, विलय, मिश्रण, विलायक। बताइए आंसर क्या होगा 42 का आंसर। तो 42 का आंसर आपका ए होगा, विलयन का। ठीक ना, ए। विलय का नहीं, मिश्रण का नहीं, विलायक का। 43 का आंसर दीजिए। 43 का आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन से कवक उपयोगी है बताइए। ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियन, उपरोक्त सभी। बताइए 43 का आंसर क्या होगा। 43 का आंसर आपका डी होगा, ये सभी उपयोगी है। ठीक ना, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन सब उपयोगी है। 44 का आंसर देंगे अब। 44 का आंसर क्या होगा, निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं बताइए। वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंडीच्यू, पिक्चर पादप, उपयुक्त सभी। बताएंगे 44 का आंसर। तो 44 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, डी, सभी होता है। ठीक ना, ये सभी है, कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। चलिए 45 का आंसर देंगे। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है बताइए। कवक, शैवाल, ईस्ट, ए और बी दोनों। बताएंगे आंसर क्या होगा 45 के। तो 45 का आंसर आपका बी होगा, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होती है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर आपका क्या है देख लीजिए। कवक या फंजाई किस प्रकार पे अपना भोजन लेते हैं बताइए। मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का स्राव करके। अगला, जीवित वस्तुओं पर रस का स्राव करके। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका ऑप्शन 5 है आपको। 46 का आंसर क्या होगा, तो 46 का आंसर आपका बी होगा, स्राव करके। ठीक ना, याद रखना है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, या ये देख लीजिए, इसमें एक और होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का उपयोग करके भी। ठीक ना, यानी कि ए एवं बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए 47 का उत्तर देंगे। 47 कैसे, तो अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए, कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है बताइए। कवक कब बढ़ता है, किस मौसम में, गर्मी में, वर्षा में, ठंड में, बसंत में। बताइए 47 का आंसर। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। 47 का आंसर देंगे। 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्षा में सबसे ज़्यादा वृद्धि करती है कवक। ठीक ना, इसलिए देखें वहाँ खोखड़ी बड़ी निकलता है बरसात में। चलिए अगले नंबर। कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदारी होते हैं। राइजोबियम, राइजोपस, लाइकेन, ईस्ट। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 48 का आंसर। तो 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना है, सी। ठीक ना, लाइकेन। 49 का आंसर देंगे। 49 का होगा, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं। आंसर बताएंगे। सहजीवी संबंध, मृतजीवी संबंध, परपोषी संबंध, स्वपोषी संबंध। बताएंगे क्या होगा 49 का आंसर। तो 49 का आंसर आपका ए होगा, सहजीवी संबंध। ठीक ना, ए। 50 का आंसर देंगे। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं बताइए। विलय, विलायक, मिश्रण, विलयन। बताइए किसके रूप में। 50 का आंसर। तो 50 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक ना। चलिए अब जो है आप 51 का आंसर दीजिए। मृतजीवी कौन से होते हैं बताइए। जो मृत
एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं। जो जीव प्राणी से पोषण लेते हैं, जो मिट्टी से पोषण लेते हैं, जो जल से पोषण लेते हैं। बताएंगे 51 का आंसर। तो 51 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक ना। 52 का आंसर दीजिए। निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? बताइए। राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 52 के? तो 52 का आपका डी होगा। इस सब में होता है मृतजीवी पोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 53 का आंसर दीजिए। 53 का आंसर क्या होगा? राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? बताइए। फूलों वाले पादपों की, फलीदार पादपों की, जलीय पादपों की, बेलदार पादपों की। बताइए क्या होगा आंसर 53 का? तो 53 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, फलीदार। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। 54 का आंसर देंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम। बताइए क्या होगा आंसर 54? तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन। चलिए अब 55 का आंसर देंगे फटाफट। 55 का आंसर क्या होगा? जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। सहजीवी संबंध, मृतजीवी संबंध, परपोषी संबंध, स्वपोषी संबंध। बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का आंसर? तो 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सहजीवी संबंध, ए। ठीक नहीं। 56 का आंसर दीजिए। 56 का आंसर निम्न में से किस में मृतजीवी पोषण होता है? राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, उपरोक्त सभी। रिपीट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देंगे क्या होगा 56 का? तो 56 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। याद रखना है, ये सभी होता है। चलिए 57 का आंसर देंगे। 57 का आंसर क्या होगा? पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? ये बताना। विलय, विलायक, मिश्रण, विलयन। बताइए 57 का आंसर। 57 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन चल रहा है अभी। 58 का आंसर देंगे। 58 का आंसर क्या होगा? पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा सवाल। पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम। 58 का आंसर देंगे। 58 का आंसर क्या होगा? तो 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखेंगे 58 का आंसर सी। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक ना। चलिए अब 59 का आंसर देंगे। 59 का क्या होगा आंसर? राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? बताइए। फूलों वाले पादपों की, फलीदार पादपों की, जलीय पादपों की, बेलनादार पादपों की। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 59 के? तो 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, फलीदार पादपों की। ठीक ना। चलिए 60 का आंसर देंगे। 60 का आंसर क्या होगा? कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? राइजोपस, राइजोम, राइजोबियम, लाइकेन। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 60 का आंसर? तो 60 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 61 का आंसर देना है। निम्न में से किसमें सहजीवी संबंध होता है? लाइकेन, राइजोबियम, ईस्ट, ए एवं बी दोनों। बताएंगे 61 का आंसर। तो 61 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सहजीवी संबंध होता है। बताएंगे किसमें सहजीवी संबंध होता है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक ना। चलिए 62 का आंसर देंगे। उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषक होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है 62 का आंसर। तो 62 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी होता है। बस आज के लिए इतना ही।